दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ताबूते सकीना के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ताबूते सकीना एक ऐसा ताबूत है जिसे आज भी ईसाई धर्म के लोग, यहूदी धर्म के लोग ढूंढने में लगे हैं। अगर आप लोग ताबूते सकीना के बारे में नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं ताकि हम ताबूते सकीना पर एक मुकम्मल वीडियो बना सकें। बहरहाल दोस्तों ताबूते सकीना यहूदी धर्म की एक ऐसी मुक़द्दस और ज़रूरी चीज़ है कि जिसको आज के दौर में लगभग पूरी ही दुनिया के यहूदी धर्म के लोग बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ ढूंढ रहे हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, उनकी ये तलाश पिछले सैकड़ों सालों से जारी व सारी है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि यहूदी धर्म ही की तरह ईसाई धर्म में भी एक ऐसी ज़रूरी और मुक़द्दस चीज़ मौजूद है कि जिस चीज़ को बड़ी तेज़ी के साथ पूरी दुनिया भर के ईसाई लोग बड़ी तेज़ी से ढूंढ रहे हैं। और दोस्तों, उस चीज़ का नाम है होली ग्रेल। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये होली ग्रेल आखिर है क्या और इसको आखिर ढूंढा क्यों जा रहा है, और आखिर जब इसको ढूंढ लिया जाएगा तो उसके बाद हमारी दुनिया में क्या होगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आज की इस वीडियो में यही सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करने आए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिर होली ग्रेल नाम की इस चीज़ का अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बिना सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि होली ग्रेल एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि होली ग्रेल क्या चीज़ है, इस बात पर तो सारे के सारे ईसाई भी मुत्तफिक यानी एग्री नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जहां एक तरफ कुछ ईसाइयों का ये मानना है कि होली ग्रेल एक नेज़ा है कि जिसके ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खून लगा हुआ है, तो वहीं पर दोस्तों कुछ ईसाई एक पत्थर को होली ग्रेल मानते हैं। जबकि कुछ ईसाइयों का कहना है कि होली ग्रेल एक किताब है, जबकि कुछ ईसाई लोग एक बर्तन को भी होली ग्रेल के नाम पर जानते हैं। मगर दोस्तों, वो एक चीज़ जिसके होली ग्रेल होने पर ज़्यादा ईसाई इत्तेफाक रखते हैं, एग्री करते हैं, वो है एक प्याला या फिर गिलास। जी हाँ दोस्तों, होली ग्रेल जिसमें सबसे ज़्यादा ईसाई लोग एग्री करते हैं वो एक प्याला है। यानी कि दुनिया के ज़्यादातर ईसाइयों का यही मानना है कि एक गिलास या फिर एक प्याला ही होली ग्रेल है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि वैसे तो इस होली ग्रेल नाम की चीज़ का जिक्र किसी भी धार्मिक किताब में मौजूद नहीं है, मगर इसके बावजूद भी होली ग्रेल का ईसाई धर्म में न सिर्फ बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम किया जाता है, बल्कि ईसाई धर्म में तो इसे हद से ज़्यादा मुकद्दस पवित्र भी माना जाता है। ईसाइयों के मुताबिक होली ग्रेल ही वो प्याला था कि जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी रात के खाने में इस्तेमाल किया था। बाद में जोसेफ नाम के एक इंसान ने कि जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कब्र में दफनाने की इजाज़त दी गई थी, तो उसने ही ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म से बहते हुए खून को उस प्याले में कर लिया था। और फिर तब से ही ये प्याला हद से ज़्यादा मुकद्दस और प्यारा हो गया था। ईसाई लोगों का और उनके धर्म का ये भी मानना है कि अगर कोई इंसान इस प्याले में किसी चीज़ को कर ले और उसे पी ले, यानी कि किसी भी चीज़ को इस प्याले के ज़रिए पी ले या खा ले, या फिर सिर्फ इस प्याले को छू भी ले, तो उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, मिडिल एज के कुछ ईसाई बादशाह तो इस प्याले को हमेशा की ज़िंदगी पाने का भी एक ज़रिया समझा करते थे। और दोस्तों, यही वजह थी कि इतिहास में वक्त वक्त पर हर दौर में इस प्याले को ढूंढने के लिए कई बड़े बड़े मिशंस चलाए भी गए थे। मगर दोस्तों, लाख कोशिशों के बावजूद भी इस होली ग्रेल नाम की चीज़ को, जिसे कुछ लोग प्याला तो कुछ लोग किसी और चीज़ में तफसील बताते हैं, उसे कोई ना ढूंढ सका। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के जदीद दौर में भी पूरे यूरोप देश में लगभग 200 ऐसे चर्च मौजूद हैं जो कि होली ग्रेल के अपने पास होने का दावा भरते हैं। यानी दोस्तों, इन चर्च वालों का ये मानना है कि होली ग्रेल उनके पास मौजूद है। और इन्हीं में से एक चर्च इंग्लैंड में ग्लासटोरयूरी नाम से एक कस्बे में भी मौजूद है, जिसको इंग्लैंड के सबसे पुराने चर्चों में से एक चर्च माना जाता है। इस इलाके में रहने वाले लोकल लोगों का ये मानना है कि जब जोसेफ ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खून को इस प्याले में जमा कर लिया था, तो फिर वो इस प्याले को लेकर अपने कई साथियों के साथ एक लंबे सफ़र पर निकल पड़ा था। और एक लंबी मंजिल तय करते करते जोसेफ और उसके सारे साथी इंग्लैंड के इस इलाके में पहुंच गए थे। यहाँ पहुंचकर न सिर्फ उन्होंने पुराने चर्च की बुनियाद रखी थी, बल्कि इस प्याले को यानी कि होली ग्रेल को यहाँ पर पास मौजूद एक कुएं में डाल दिया था।
और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इसी चर्च के पास एक कुआं भी मौजूद है, एक ऐसा कुआं कि जिसका पानी हमेशा से लाल ही रहता है। इलाके के लोगों का मानना है कि इस कुएं के पानी का हमेशा लाल रहने का राज भी यही है कि क्योंकि इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खून से भरा हुआ प्याला डाला गया था। दोस्तों जबकि होली ग्रेल का सबसे बड़ा दावेदार स्पेन में मौजूद होली चेलेस नाम का वो चर्च है कि जो स्पेन के शहर वेलेंसिया में मौजूद है। यहाँ के लोकल लोगों के मुताबिक होली ग्रेल यानी कि ये प्याला 30वीं सदी ईस्वी तक यरूशलेम शहर में ही रहा था, जिसको बाद में ईसाई पॉप सेंट पीटर अपने साथ लेकर यूरोप आ गए थे। यूरोप में आने के बाद ये प्याला एक लंबे वक्त तक इधर उधर होता रहा और बाहरी हमलावरों से बचते बचते ये अचानक से स्पेन के इसी चर्च में पहुंच गया था और तब से लेकर आज तक ये वहीं पर ही मौजूद है। आपको बताते चलें कि स्पेन के इस चर्च के इस दावे को आज के मौजूदा ईसाई पॉप के सपोर्ट भी हासिल हैं। मगर इतना कुछ होने के बावजूद भी ज्यादातर जो आम ईसाई लोग हैं वो इन दावों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं और यही वजह है कि आज भी इस प्याले को खोजने की जो कोशिशें हैं वो बहुत कड़ी तौर पर जारी हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अभी कुछ वक्त पहले ही इंग्लैंड के कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने 15वीं सदी से कायम एक पुरानी बिल्डिंग में इसलिए रेड कर दी थी क्योंकि उनको ये खबर दी गई थी कि शायद इस जगह पर होली ग्रेल मौजूद हो सकता है। इसके अलावा इतिहास में बहुत सारे ऐसे ईसाई बादशाह गुजरे हैं कि जिन्होंने अपनी ज्यादातर उम्र इसी प्याले को यानी होली ग्रेल को ढूंढने में गुजार दी थी और इन्हीं में से दोस्तों एक हुक्मरान एडोल्फ हिटलर भी था। वही हिटलर जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार भी माना जाता है। और दोस्तों हिटलर ने तो होली ग्रेल को ढूंढने के लिए अपनी एक स्पेशल फोर्स भी बना रखी थी जो अलग अलग देशों में जाकर हिटलर के लिए होली ग्रेल को ढूंढने की कोशिशें कर रही थी। मगर फर्क ये था कि हिटलर के मुताबिक होली ग्रेल कोई प्याला या फिर गिलास नहीं था बल्कि एक ऐसा हथियार था जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खून लगा हुआ था। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी हिटलर की फौज भी इसे ढूंढने में कामयाब ना हो सकी थी। और दोस्तों कुछ ईसाई लोगों का ये भी मानना है कि ये प्याला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का नहीं बल्कि उनसे भी पुराना है, इतना ज्यादा पुराना कि ये हमारी दुनिया के शुरू होने के वक्त से ही हमारी दुनिया में मौजूद था और बाद में ईरान के बादशाह जमशेद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से होता हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। मगर याद रहे कि हमारी दुनिया का एक बड़ा ग्रुप इस प्याले की सारी कहानी को झूठा बताता है और झूठा बताने वाला ये ग्रुप ये दलील पेश करता है कि क्योंकि इस प्याले का जिक्र किसी भी पुरानी किताब, ऐतिहासिक या फिर धार्मिक किसी भी किताब में मौजूद नहीं है बल्कि इस प्याले का जिक्र तो पहली बार 12वीं सदी से ही शुरू हुआ था, जिससे साबित होता है कि इस प्याले का हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है बल्कि इसकी कहानी को 12वीं सदी के एक इंसान के दिमाग से बनाया गया है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड सर्कल तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।